हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छा, मुझे उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। हम लोग ऑनलाइन क्लास में गणित पढ़ रहे हैं और गणित का प्रश्नावली 6.4 चल रहा है और इसमें 6.4 में हम लोगों ने उदाहरण के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लिया है। आज की कक्षा में 6.4 का मैं आप लोगों को अंतिम तक यानी आपके पुस्तक में 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चंस है, आज मैं इसको पूरा कराऊंगा। देखिए, ये जो बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हैं छोटे छोटे, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में निश्चित इन 4 में से मैं कहता हूं कि एक एग्ज़ाम में आ सकता है। सो इन चारों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग देखेंगे और समझेंगे। समझना है यहाँ पर, देखना और कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, इससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है। समस्या का हल तभी हो सकता है जब आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी के साथ समझें और समझ कर बनाएं। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है, आप फिर से दोबारा वीडियो देखिए, फिर समझिए और फिर वीडियो बंद करके तब बनाइए। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे कॉपी में नोट कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लास से नहीं समझ में आ सकता एक बार, उससे क्या हुआ, हम दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे, 4 बार समझेंगे। लेकिन जब कॉपी पर बनाना हो तो सबसे पहले प्रयास होना चाहिए कि वो प्रश्न आपसे बने, किसी से नकल करके नहीं, या मेरी भी नकल नहीं करनी है आपको। कोई भी क्वेश्चन है स्वयं बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बनाना। सबसे पहले कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज आपको बनाना है और तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, 2 समरूप त्रिभुज बनाया। एक त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ABC और दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है DEF और कह रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज DEF के, तो आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि इन 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी ABC का क्षेत्रफल बटा DEF त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल
इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। यही कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमने तो माध्यिका बनाया नहीं, चलिए हम माध्यिका बना लेते हैं। माध्यिका मतलब BC का मध्य बिंदु और EF का मध्य बिंदु। हमने माध्यिका ले लिया MM और इसका हमने माध्यिका ले लिया DN, ये माध्यिका होगी, यानी AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर, है ना। ABC का माध्यिका AM है तो AM स्क्वायर, DEF का माध्यिका DN है तो DN स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए या तो हम उपपत्ति लेते हैं और नहीं तो प्रमाण लेते हैं। यही काम करते हैं ना। तो हम लोग पहले लेंगे प्रमाण, और प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, ये दो त्रिभुज समरूप है ना। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है, चूंकि यहाँ लिख लें, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, इसलिए प्रमेय 6.6 से हम क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जानते हैं प्रमेय 6.6 से। तो ये दो त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर लिखेंगे AB बटा DE का, ये हम लिखेंगे। यह हमारा हो गया पहला समीकरण। इनके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है, प्रमेय 6.6 कहता है। अब पुनः आप पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं भी समानुपाती होती हैं और उनकी माध्यिकाएं भी समानुपाती होती है, संगत माध्यिका भी समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समरूप त्रिभुज के, चूँकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा तथा संगत माध्यिकाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए फिर से वही बात, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दोनों समरूप प्रश्न में भी दिया हुआ है, यदि में हमने वहाँ पर लिखा है, ध्यान देंगे तो ये दोनों समरूप है। इसलिए इनकी संगत भुजा AB बटा DE और इनकी माध्यिका दोनों में हमने क्या लिया, AM और DN लिया है, तो AM बटा DN, ये हो गया 2। अब 1 और 2 को हम लोग मिलाएंगे। क्या AB बटा DE के जगह पर हम AM बटा DM लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं AM बटा DN का होल स्क्वायर या AM
स्क्वायर बटा dn स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखना भूल गए, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से 2 ऐसे लिखे हैं, 2 ऐसे। और दूसरी बात, हमने एक रचना किया था, अच्छा रचना तो नहीं, ये है और ये मालिका है, यहाँ लिखना चाहिए, जहाँ AM तथा DM क्या है, मालिका है। तो सिद्ध करना है ये चीज़, मालिका वाली बात हमने दिखा दिया। तो हमने देखा क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ समझना था, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। अब हम 6.6 का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, और पिछले कक्षाओं से हमने पढ़ा है आपको कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं संगत भुजा तथा संगत मालिकाएं भी क्या होती है, समान अनुपाती होती है। इसलिए हमने ये लिखा और एक बार से हमने मिला दिया तो हो गया सिर्फ। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है वर्ग, तो हम लोग एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग हम किसे कहते हैं, वर्ग एक ऐसी रचना होती है, एक ऐसा समतल सतह होता है, यह 4 भुजा से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल चारों भुजा बराबर होती है, और इसके सभी अंतःकोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो कह रहा है इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 2 समबाहु त्रिभुज बनाना है, एक इसके भुजा पर और दूसरा जो समबाहु त्रिभुज बनाना है उसके विकर्ण पर बनाना है। तो एक हम भुजा पर देखिए बना लेते हैं एक, और इतना ही बड़ा होना भी चाहिए। तो ये तो हम मेरे पास स्केल नहीं है कि मैं माप कर बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये समबाहु त्रिभुज बन जाए। और नहीं भी मैं पहले इसका नाम रख लेते A B C और D, ये एक वर्ग है, और ये A B C D ये हमने A B E एक त्रिभुज बनाया है जो इसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है ना। एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है, मंदिर जैसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका एक विकर्ण बनाना है। तो विकर्ण हम लीजिए BD एक विकर्ण हमने खींच दिया है, और इस BD पर भी एक हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज बनाना है। DDF बना दिया। अब कह रहा है कि एक वर्ग के किसी एक भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, इस ABE का क्षेत्रफल जो होगा वो इस बड़े त्रिभुज एरिया 1/2 एरिया ऑफ BDF एक समबाहु त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ऐसे हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये भी है, कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन होती है
नहीं होती है, लेकिन फिर भी होगी। कैसे? देखिए कैसे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। चलिए हम, और ऐसे भी जब हम जानते हैं, जब शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये आधार को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह इसकी, माना कि वर्ग का एक भुजा ए सेंटीमीटर का है, ए मीटर मान लेते हैं, ए मीटर है, यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। लेकिन इस समबाहु त्रिभुज का तो मालूम नहीं है, बी डी है। तो इसका जो विकर्ण होगा वही विकर्ण ये भी होगा और ये भी होगा, उसी साइज का होगा। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए देखिए, यह अगर हम सिर्फ बी डी सी पर ध्यान दें तो बी डी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यह इसका कर्ण हो जाएगा। और कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन 10वीं कक्षा में भी हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम क्या जानते हैं? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी बी डी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के वर्ग यानी बी सी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, 90 डिग्री के समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो गया। अब हम कितना लिखेंगे? बी डी स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी क्या है? वर्ग का एक भुजा है, वर्ग का भुजा ए मीटर का है, इसलिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी भी कितना है? ए है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जब हम कर्ण निकालेंगे तो बी डी हो जाएगा आराम से। तो ये इसका भी कर निकालेंगे, बी डी बराबर √2a स्क्वायर, और यह a स्क्वायर का हो जाएगा a√2 या √2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी हो गया a√2 और ये भी हो गया a√2। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यह a है, तो ये कितना आ जाएगा? हालांकि चलिए 1/2, तो इसका ऊंचाई तो हमें नहीं मालूम है ना, इसका ऊंचाई भी निकालना होगा तब ना निकलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा? तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए देखिए, शीर्ष लंब है तो यह हो जाएगा a/2। तो ये मान लीजिए कि शीर्ष लंब ई ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं, ये जी मान लेते हैं। इसी तरह इसका भी निकालना होगा, एच हमने मान लिया। तो एक का हम निकाल रहे हैं, देखिए ई जी बी, त्रिभुज ई जी बी में, इस ई जी बी में क्या होगा? यह भी एक समकोण त्रिभुज है।
जैसे कि हम ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, तो अगर हमको लंब का निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे तो लंब का वर्ग निकल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं EG स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह EB स्क्वायर माइनस GB स्क्वायर, EB स्क्वायर यहाँ देखेंगे EB स्क्वायर, EB कितना है, A है, A लिंक हट गया था, हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमने कहाँ तक किया था, नहीं देखेंगे हम लोग A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, हमने A/2 का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि GB और GB मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो एक भुजा A लिया था तो ये हो गया A/2 और इसको हमने प्लस माइनस किया, देखिए तो EG स्क्वायर बराबर आया 3/4 A स्क्वायर। तो EG स्क्वायर बराबर इतना है तो EG बराबर हम क्या लिखेंगे, √3/2 A लिख देंगे। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि यह भी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर A क्या दिखा रहा है, A दिखा रहा है यहाँ पर वर्ग का एक भुजा, तो इसी तरह वर्ग का यहाँ भुजा जो है A√2 है, तो इसका शीर्ष लंब भी क्या हो जाएगा, तो शीर्ष लंब निकालने के लिए देखिए हम यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार लिखेंगे हम लोग इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, उसी प्रकार, है ना। और उसी प्रकार में देखिए यहाँ पर हमने लिखा है HF बराबर क्या लिखेंगे, तो HF बराबर लिखेंगे √3/2 और A यानी भुजा है और यहाँ पर भुजा हमने कितना लिखा है A√2, तो यह कितना हो जाएगा, एक तरह से अगर हो जाएगा कि √6/2A, है ना। √2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 6, A√2 हो गया, √6/2 ये हो गया आपका HF हो गया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हम निकाले थे, ABE बटा एक और एरिया निकालना है, एरिया ऑफ BDF, एरिया ऑफ BDF बराबर हम क्या लिखें, तो एरिया ऑफ AB 1/2 और गुने आधार, उसका आधार क्या है AB और गुने 6 हमने निकाला है EG बटा फिर 1/2 गुने आधार, तो इसका आधार जो हमने लिया है क्या लिया है PD और गुने शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब लिया हमने HF और गुना इसका मान रखेंगे हम लोग बराबर ये 1/2 हमने काट दिया है यहाँ पर। AB कितना है, AB हमने लिया है A गुने EG कितना लिया है, तो EG का मान आया है √3/2A और बटा फिर निकालेंगे BD, तो BD कितना हमने लिया है A√2 गुने HF हमारा कितना है √6/2। अब यहीं पर देखना है √6/2 A आया है, देखिए ऊपर नीचे A से 1 कट गया, A से 1 कट गया, है ना। अब यहीं पर देखना है क्या आता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम √3/2 अब भागा इसमें गुना करेंगे फिर तो √12/2 आया है, √12/2 आया है, तो 2 से 2 तो कर √3/2 गुने 2/√12, कहीं गलती हो गया,
सॉरी ठीक है हमारा दूसरा कुछ सूत्र देखिए यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, √12 को कितना लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। या यहीं पर मैं लिख रहा हूँ √3/2 गुने 2/√12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 दूने के 4 तिहाई 12 को तोड़ेंगे तो 2√3 होगा। और 2 से 2 कट गया, √3 कट गया, बराबर कितना है 1/2। इस हिसाब से देखिए हमारा अब तिरछा हम गुना करके निकाल सकते हैं। ये एरिया ऑफ बी डी जब इधर लाएंगे है ना, ये हमारा आया है देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, और नीचे है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, है ना। तो अब तिरछी गुना करेंगे, बी डी एफ को हम इधर लाएंगे तो इधर चला आएगा 1/2 रह जाएगा उसी तरह। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ए बी ई बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, और ये हमारा हो गया प्रूफ। हाँ, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा, इस तरह से। सबसे बड़ा है हमने इसलिए बड़ा हमने बनाया कि एक एक चीज़ को हमने समझाया है कि ऊंचाई कैसे आया। ऐसे अगर मैं बता दूं कि अगर डायरेक्ट आप अगर जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जानते हैं तो उसी तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं तो ये तो समझ में आएगा। एक और तरीका मैं आपको शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ, है ना, कि बहुत कम समय में आप एग्जाम में कैसे बना सकते हैं इसी प्रश्न को। तो देखिए हम इसलिए पहले शॉर्टकट नहीं बताए, कोई ये कहेगा कि इतना शॉर्टकट कैसे, मतलब इतना इजी बन गया और कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो बिल्कुल काम कर सकता है। देखिए हमने क्वेश्चन लिखे है, जो क्वेश्चन में माना कि वर्ग का 1000 मीटर है ना। अब त्रिभुज ये भी हम मिटा देते हैं, है ना। अब हमको निकालना है बी डी बराबर, बी डी क्या है, ए बी सी डी वर्ग का विकर्ण है, चूँकि बी डी जो है ए बी सी डी वर्ग का विकर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना आता है विकर्ण। तो विकर्ण इसका देखिए अभी हमारा आया था, कितना आया था, जैसे है ना, विकर्ण होता है ABCD का A√2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं या √2 ये लिख सकते हैं। जितना वर्ग का भुजा होता है उतना ही होता है √2a, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम हर कोई जानता है कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा √2 भुजा √2 भुजा √2, हमने भुजा √2 लिख दिया, भुजा गुने √2 या √2 गुने भुजा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। अब एक चीज़ और जानते हैं, चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 a² या भुजा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ई, यानी एरिया ऑफ ए बी ई अब बटा एरिया ऑफ कौन सा बी डी एफ दिया है ना, हाँ, एरिया ऑफ बी डी एफ बराबर। अब हम जानते हैं यहाँ पर लिख दें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² भुजा स्क्वायर होता है, इसीलिए ए बी ई का क्षेत्रफल ए बी ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3/4 a²। तो a मतलब भुजा, तो भुजा इसका भी हमने a लिया ही है, तो आराम से हम a² लिख सकते हैं बटा बी डी एफ का, तो बी डी एफ का जो है भुजा वाले यहाँ √3/4 के √3/4, और इसका भुजा हमारा कितना है देखिए √2 क्या लिख सकते हैं √2a का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे ये √3/4 कट गया, ऊपर आ गया a² और नीचे √2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 2 और a², इसी तरह a² क्या होगा
कट गया यानी 1/2 और पुनः जब इसको हम भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ 1/2 पहले लिख लें और ये जाएगा उधर उन्हें एरिया ऑफ BDF। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 2 से 3 लाइन में इस तरह से हमारा जो है सिद्ध हो सकता है। अगर हम यह पहले से मुझे मालूम है कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है तो विकर्ण को √2a हुआ और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चूँकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, कह रहा है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमने देखिए बनाया ABC, हम इसका नाम रख देंगे ABC और कह रहे हैं कि BC का मध्य बिंदु है यह D जो है मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है। और फिर एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? BDE। तो ये तो BD है ही और BDE हमने एक और त्रिभुज यहाँ पर देखिए बना दिया हमने। और इसलिए ये दोनों त्रिभुज ये ABC और त्रिभुज BDE ये दोनों जो है समबाहु त्रिभुज है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना। ऐसे में 2 समबाहु त्रिभुज एक दूसरे क्या होते हैं, समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ट्रायंगल ABC समरूप होगा किसके? ट्रायंगल BDE के। और कारण क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज है। सिर्फ अगर इतना लिख देंगे हम तो काम चल जाएगा। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चूँकि सबका 60 डिग्री का कोण होता है, ट्रिपल A से एकदम स्वयं सिद्ध है, ट्रिपल A से जो है समरूप त्रिभुज होते हैं। इसलिए अप्रमेय 6.6 से हम क्या जानते हैं? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय 6.6 से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर इनका संगत भुजा। तो इनका संगत भुजा हमको ऐसा लेना है कि जो दोनों में हो। तो देखिए BC यह ABC का भुजा है और ये BD जो है BC का क्या है? आधा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए इसका हम BC लेंगे, अगर इसका BC लेंगे अच्छा संगत तो चलिए संगत भी ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं BC बटा DE का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब फिर क्या लिख सकते हैं? देखिए BC बटा अब D, यह जो D है चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो D इसका तीनों भुजा तो बराबर होता है। तो जो D लिखें इस D की जगह पर हम BD भी लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं BD का होल स्क्वायर। और तब यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? चूँकि BD बराबर है DE के, समबाहु त्रिभुज है इसलिए। और फिर BD क्या है? तो BD क्या है? BC का मध्य बिंदु है। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE बराबर यहाँ है BC बटा BD को क्या लिखेंगे? अभी हमें होता है BC का आधा, BC बटा 2 का होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि D BC का क्या है? मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो जो BD होगा वह BC का आधा होगा तो BC बटा 2 लिख दिया।
और फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE बराबर BC गुने क्या हो जाएगा 2/BC का होल स्क्वायर। ये बटा है तो प्लट जाएगा 2/BC, BC कट गया, यानी 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4/1, 4/1 आ गया, यानी हम अनुपात में आंसर क्या लिखेंगे 4/1, 4/1 का अनुपात जो आंसर आया होगा C, वही आंसर सही है। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लोग इसे समझेंगे। देखिए दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। ये कह रहा है, मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज है DEF, और ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC। समरूप त्रिभुज अगर हैं तो इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी AB बटा DE, और ये समानुपात दिया हुआ आपकी पुस्तक में कितना है 4:9 है। तो इसलिए AB बटा DE बराबर हम लिख सकते हैं 4/9, इसलिए चूँकि यहाँ लिखना है ना, इतना हमने लिखा। और फिर से कह रहा है कि चूँकि ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर, हम क्या जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 4/9 हमने आया है, यही ना है AB बटा D, या AB बटा D फिर से हम लिख सकते हैं AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर AB, यहाँ AB बटा D दिया हुआ है 4/9, यानी 4/9 का होल स्क्वायर बराबर 4 के 16 36, यानी अनुपात आ गया 16:36 आंसर, है ना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन का 1 नंबर का एग्जाम में आता है। आप लोग 16/36 गलती हो गया, 981 होता है, 981, 16/81, यानी इसका D आंसर सही होगा, है ना। थैंक यू।